नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के खिलौने बनाने की समृद्ध परंपरा को युवा अपने इनोवेटिव टैलेंट से आगे बढ़ाएं और वैश्विक स्तर पर खिलौना उद्योग में देश की हिस्सेदारी बढ़ाएं। पोषण महीने के रूप में मनाया जाएगा सितंबर महीना। हर राज्य में स्थानीय भोजन, फल और उपज के अनुसार बनेंगे न्यूट्रिशन डाइट। राज्य में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,112 हो गई है, जबकि 25,216 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और रांची विश्वविद्यालय 1 सितंबर से पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करेगा। लगभग 15,000 छात्र होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए लोगों को आत्मनिर्भर, अनुशासित और दायित्व निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह समय उत्सवों का दौर है। इसमें उत्साह और उमंग भी है, साथ ही अनुशासन और दायित्व भी है, जिसे हमें पूरे जोश के साथ आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय पर्व पर्यावरण और सहजीवन का संदेश देते हैं, जिसमें प्रकृति की रक्षा का संदेश रहता है। इस संबंध में उन्होंने थारू समाज की बरना परंपरा पर विस्तार से चर्चा की। जहां एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है, तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं। साथियों, इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिंगम महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, उपलम बनाते हैं, ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। साथ ही ओणम पर्व को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पर्व किसानों के मेहनत से ही रंग बिरंगे बनते हैं और वेदों में भी अन्नदाता को नमन किया गया है। श्री मोदी ने देश के खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि हमारा देश खिलौना हब बनना चाहिए, क्योंकि खिलौने बच्चों की आकांक्षाओं को गढ़ते हैं और उनके उड़ान बढ़ाने में मददगार होते हैं। बच्चों के जीवन के अलग अलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है। खेल खेल में सीखना, खिलौने बनाना सीखना, खिलौने जहां बनते हैं वहां की विजिट करना, इन सबको करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का आह्वान करते हुए कहा कि युवा टैलेंट वर्चुअल गेम और इनोवेशन ऐप तैयार करें, जिससे देश आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री ने पोषण माह सितंबर महीने में न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के साथ मांओं की सहभागिता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर राज्य में इसके लिए स्थानीय भोजन, फल फूल और उपज के तहत न्यूट्रिशन डाइट तैयार किया जाएगा। उन्होंने लोगों से पोषक भोजन ग्रहण करने और स्वस्थ रहने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करने का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर भी चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में हमारे शिक्षकों ने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए छात्र हित में काम किया है। उन्होंने शिक्षकों से अपील किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बदलाव में छात्र शिक्षक मिलकर लाभ उठाएं। उन्होंने वर्ष 2022 में विद्यार्थियों से अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन और शहीदों के बलिदान की जानकारी कविताएं और कहानियों के माध्यम से एक दूसरे को बताने पर जोर दिया और कहा कि ऐसा करने से 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम उन अमर शहीदों को सामने ला सकते हैं और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतिम प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। मॉनसून सत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। सितंबर महीने में प्रस्तावित मॉनसून सत्र में विधेयक पेश नहीं होने पर सरकार अध्यादेश के जरिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शुरुआती 5 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी दी है।
राजधानी रांची में कल से 5 सितंबर तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रतिदिन किशोरी यादव चौक से पिस्का मोड़ तक और कचहरी से मेन रोड होते हुए ओवरब्रिज तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इस अभियान में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके लिए निगम के उप नगर आयुक्त ने सदर एसडीओ को पत्र लिखकर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है। अब तक राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,112 हो गई है, जबकि 25,216 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कल राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1299 नए मरीज मिले, जबकि 11 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 958 लोग स्वस्थ हुए हैं। कल राजधानी रांची में 257 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 233, गिरिडीह में 78, बोकारो में 66, दुमका में 65, धनबाद में 60, रामगढ़ में 55, सरायकेला में 53, पलामू में 46, खूंटी और गोड्डा में 42, चतरा और हजारीबाग में 41, कोडरमा में 35, देवघर और पश्चिमी सिंहभूम में 28, साहिबगंज में 26, लातेहार में 25, जामताड़ा में 24, गढ़वा में 19, सिमडेगा में 15, गुमला में 11 और लोहरदगा में 1 मरीज मिले हैं। राज्य के 6 निजी अस्पताल ही कोरोना की जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए करेंगे। इस संबंध में कल झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत राजधानी रांची के राज अस्पताल, सेंटेविटा, मेदांता, जमशेदपुर से टाटा मोटर्स अस्पताल, टाटा मेन हॉस्पिटल और सरायकेला से ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन कोरोना के कारण स्थगित परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी में जुट गया है। रांची विश्वविद्यालय 1 सितंबर से पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके अंतर्गत पीजी स्तर की 4 परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिसमें बीटेक, LLB, पीजी कला, विज्ञान, वाणिज्य और परफॉर्मिंग आर्ट की परीक्षाएं शामिल हैं।
इन परीक्षाओं में लगभग 15,000 छात्र शामिल होंगे। वहीं यूजी 5th सेमेस्टर के नतीजे घोषित नहीं होने के कारण ग्रेजुएशन अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी आयोजित नहीं की जाएंगी। गिरिडीह जिले के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रताड़ित लोगों को कानूनी लड़ाई के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने आर्थिक सहायता करने का निर्णय लिया है। विस्तृत दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत गिरिडीह जिला प्रशासन ने 31 पीड़ितों को आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने इन पीड़ितों के लिए 14,75,000 रूपए राशि भुगतान की स्वीकृति दी है। पीड़ितों को यात्रा भत्ता, दैनिक यात्रा, निर्वहन भत्ता एवं कानूनी सहायता के लिए एक मुश्त 5-5 हजार रूपए विधिक सहायता मद से तत्काल राशि भुगतान का आदेश दिया है। 2 पीड़ितों को आर्थिक मदद के पहले लीगल ओपिनियन प्राप्त करने का डीसी ने निर्देश दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। हजारीबाग जिले के केरेडारी के बकचोमा गांव के समीप पीपराटांड के पास सीआरपीएफ, पुलिस बल एवं माओवादी उग्रवादी संगठन के बीच कल शाम मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में माओवादी घने जंगलों का लाभ उठाकर भाग गए। पुलिस द्वारा सघन जांच के दौरान दैनिक उपयोग के सामान और दवा बरामद किया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि माओवादी संगठन के मिथिलेश का दस्ता क्षेत्र में सक्रिय दिखा। इसी को देखते हुए एएसपी अभियान राकेश के नेतृत्व में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने यह कार्रवाई की। चतरा जिले के टंडवा थाना पुलिस ने कल शाम प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड प्रस्तुति कमेटी जेपीसी नक्सली विनय चौबे को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आए हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापामारी अभियान चलाया गया। मौके से पुलिस की टीम ने नक्सली के पास से एक देशी पिस्तौल, एक मैगजीन व 7.65 बोर का 5 जिंदा कारतूस बरामद किया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर श्री बंसीधर नगर मुख्य मार्ग पर कल देर शाम बाइक और बोलेरो की जोरदार टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को इलाज के लिए पुलिस ने सीएचसी भवनाथपुर में भर्ती कराया। मुस्लिम धर्मावलंबियों का मातमी त्योहार मुहर्रम आज सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सामूहिक मजलिस के बजाय ऑनलाइन मजलिस हो रही है। इस दौरान आज यौमे आशुरा के दिन लोग अपने घरों में सादगी से मातम मनाएंगे। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी मुहर्रम मनाया जा रहा है, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जा रहा है। प्रकृति पर्व कर्मा कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी समाज द्वारा पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इसमें लोगों ने करमदेव से राज्य की सुख समृद्धि और शांति के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। पश्चिमी सिंहभूम जिले में करमडाल की स्थापना लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विधि विधान से पूजा की। वहीं आज विसर्जन में भी लोगों ने सीमित संख्या में शामिल होकर कोविड-19 प्रोटोकॉल को अपनाया। रामगढ़ जिले में भी प्रकृति पर्व कर्मा के मौके पर महिलाओं ने करमडाल की पूजा कर करमदेव की कथा सुनकर भाइयों की दीर्घायु की कामना की। धनबाद में भी प्रकृति पर्व कर्मा धूमधाम से मनाया गया। वहीं गुमला जिले में प्रकृति पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मा को लेकर बड़ी संख्या में कुंवारी लड़कियों ने व्रत रखा और करमडाली की पूजा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के खिलौने बनाने की समृद्ध परंपरा को युवा अपने इनोवेटिव टैलेंट से आगे बढ़ाएं और वैश्विक स्तर पर खिलौना उद्योग में देश की हिस्सेदारी बढ़ाएं। पोषण महीने के रूप में मनाया जाएगा सितंबर महीना। हर राज्य में स्थानीय भोजन, फल और उपज के अनुसार बनेंगे न्यूट्रिशन डायट। राज्य में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,112 हो गई है, जबकि 25,216 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और रांची विश्वविद्यालय 1 सितंबर से पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करेगा। लगभग 15,000 छात्र होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।